सोचिए आपने अपने मोबाइल से कुछ सामान ऑर्डर किया और कुछ ही मिनटों में आपके घर के छत पर आसमान से उतरता है एक ड्रोन बिना किसी डिलीवरी बॉय के। क्या यह भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की नई क्रांति है या लाखों नौकरियों के लिए खतरे की घंटी? आज हम समझेंगे गुरुग्राम से शुरू हुई भारत की पहली रोबोट ड्रोन डिलीवरी सेवा का पूरा सच। भारत की पहली रोबोट ड्रोन डिलीवरी गुरुग्राम में शुरू हुई। बिना इंसान के घर जाएगा सामान, बदल जाएगा शॉपिंग का अंदाज। यानी कि अब यहाँ पर एक शॉपिंग में नया अंदाज आने वाला है कि ड्रोन के माध्यम से लोग जो हैं सामान को यानी कि अपने फ़ोन से सामान को ऑर्डर करेंगे। और जैसे पहले डिलीवरी बॉय जो यहाँ पर देने आते थे सामान को, अब जो ड्रोन है वो यहाँ पर सामान देने आएगा और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर 10-15 मिनट में जो है यहाँ पर सामान आपके घर पहुँच जाएगा। भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर रोबोट और ड्रोन आधारित डिलीवरी सिस्टम को गुरुग्राम के हरियाणा में शुरू की गई है। अब सामान होम डिलीवरी के लिए हर मानव डिलीवरी एजेंट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि स्वचालित ड्रोन और जो रोबोट हैं वो सामान यहाँ पर पहुँचाएंगे। यह पहल मुख्य रूप से क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है 10 से 15 मिनट में यहाँ पर डिलीवरी को तेजी से पहुँचाना और ट्रैफिक से मुक्ति और साथ ही लागत में भी कमी। यह भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब यह सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है? इसमें क्या है कि ग्राहकों जो हैं वो अपने फ़ोन से कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल से कुछ सामान ऑर्डर ज़रूर करते होंगे, तो ऐसा ही आप सोचिए। तो आपने अपने फ़ोन से जैसे कि कुछ भी सामान ऑर्डर किया और अब जो है पहले क्या था कि डिलीवरी जो बॉय थे वो यहाँ पर सामान देने आते थे, लेकिन अब क्या होगा, कुछ ही जो मिनटों में यहाँ पर ड्रोन जो है आपके छत पर उड़ता हुआ आएगा और उस ड्रोन से आपको जो है यहाँ पर 10 से 15 मिनट में आपको पूरा आपका जो सामान है वो यहाँ पर जल्दी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, नज़दीकी वेयर हाउस और डॉक में जो ऑर्डर है पैक है वो जल्दी हो जाएंगे। यानी कि जो डॉर्क स्टोर है उनमें ऑर्डर पहले से ही पैक होगा और आपका जो ऑर्डर है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। ये ड्रोन जो है पर्सनल ड्रोन यानी कि जो रोबोट या ड्रोन है में पर्सनल लोड किया जाएगा। यानी कि लोगों के द्वारा जो यहाँ पर डॉर्क स्टोर होता है जिसमें यहाँ पर पैकिंग की जाती है, उसके द्वारा पर्सनल इस ड्रोन में जो है वो सामान को लोड किया जाएगा और जीपीएस और एआई की मदद से ड्रोन आधारित मार्ग से उड़ता हुआ जो है यहाँ पर लोगों के घर के छत पर पहुँच जाएगा और वहाँ पर जो है सामान पहुँचाएगा। यानी कि जीपीएस यानी कि जो मैप है या फिर जो एआई है, एआई के जरिए जो है यहाँ पर उसमें जो भी लोकेशन डली होगी ऑर्डर में, उस लोकेशन के आधार पर जो है उस स्थान पर पहुँच जाएगा और लोगों को सामान डिलीवर करेगा। ड्रोन छत, बालकनी या तय की गए पिकनिक पॉइंट पर भी सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है। यानी कि कहीं अगर कोई पिकनिक करने गया है और वहाँ पर कोई सामान ऑर्डर करता है तो वहाँ पर भी सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कर सकता है ये ड्रोन। अब ये जो रोबोट है इसका तकनीकी आधार क्या है कि यह जो है एआई पर आधारित है। यानी कि पूरी तरीके से जो है ये एआई से बना हुआ है और एआई के जरिए ही जो है इसको चलाया जाएगा और इसमें जो जीपीएस सिस्टम सेट हो रखा है जिसके जरिए लोगों की जो लोकेशन वहाँ पर डली रहेगी या फिर जो यहाँ पर एड्रेस डला रहेगा उसी एड्रेस के माध्यम से जो है लोगों के पास जो है यह सामान को पहुँचाएगा। सेंसर में बाधाएं की पहचान भी हो सकती है और इससे क्या है, जियो फेंसिंग यानी कि जो यहाँ पर जो उड़ान है यानी कि निर्धारित क्षेत्र में यहाँ पर उड़ान कर सकता है। यानी कि इसे जो यहाँ पर ये ड्रोन है इसके लिए कुछ सीमाएं यहाँ पर कुछ जगह पे यहाँ पर जो है निर्धारित की गई होगी कि इस क्षेत्र तक जो है वह उड़ान भर सकता है और उतने ही उड़ान से जो है वह सामान डिलीवर कर सकता है। अब रियल टाइम ट्रैकिंग कम हो जाएगी, यानी कि जो है रियल टाइम ट्रैकिंग जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि हम देखें तो सबसे पहले क्या है कि लोगों का विश्वास जो है जल्दी बढ़ जाएगा इस पर, क्योंकि इसमें जो सामान है वो जल्दी से डिलीवर हो जाता है। वैसे सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो जब मोबाइल से लोग ऑर्डर करते हैं सामान, उसके बाद जब डिलीवरी बॉय देने आते हैं तो उसमें 6 से 7 दिन और कभी जो है 3 से 4 दिन या फिर कभी कभी 6 से 7 दिन भी लग जाते हैं। तो अब जो है ये ड्रोन जो है लोगों को जल्दी से जल्द जो है सामान पहुंचा देगा। यानी कि अगर किसी सामान को आपने अभी जस्ट ऑर्डर किया है तो वो 10-15 मिनट बाद जो है आपके घर
के छत पर जो है ड्रोन पहुंचाएगा। पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल रूप से स्वचालित की जा रही है और जो है एक तरीके से काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब हम देखें तो ये जो शुरू की गई है, यानी कि जो यह ड्रोन रोबोट चालू किया गया है, ये कहाँ और कब शुरू किया गया है और उसके साथ इसके क्या फ़ायदे हैं। यह फरवरी 2026 में इसकी शुरू करने की घोषणा की गई थी और उसके बाद से इसका जो कार्य है वो चलता रहा और अब 2026 में इसको चालू किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से अब ये कार्य में आ जाएगी। कहाँ पर, गुड़गांव जो है वो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ से यह जो है शुरू हो रही है। इसमें कंपनियों जो इकाई एयर्स जो हैं वो ड्रोन है, अराइव एआई स्मार्ट बॉक्स हैं और साथ ही ऑटोनॉफी रोबोट हैं जो इसमें यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। मॉडल क्या है, ड्रोन टू रोबोट का मॉडल यहाँ पर रखा गया है, जिसमें ऑटोनोमस मार्केट प्लेटफॉर्म्स जो कि दुनिया का सबसे पहली बार जो है उपयोग किया जा रहा है ऐसा जो ड्रोन है वो। अब फायदा क्या होगा, लोगों को 10 से 15 मिनट में डिलीवरी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, यानी कि कोई भी सामान को जो है लोग अगर ऑर्डर करते हैं तो उनको 10 से 15 मिनट में डिलीवरी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और जो ट्रैफिक का, यानी कि जो अगर रोड के माध्यम से जो डिलीवरी बॉय जाते थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता था और समय भी अधिक लगता था। उसमें जो है यहाँ पर जो है जल्दी से ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और साथ ही सामान भी जल्दी से उपलब्ध हो जाएगा। ईंधन की भी बचत होगी, यानी कि अब जो है काफ़ी दूर से अगर सामान आता था तो उसमें क्या है कि ईंधन की जो खपत है वो अधिक लग जाती थी, तो इससे अब इसमें क्या है कि ईंधन की जो खपत है वो भी कम हो जाएगी और जो है पर्यावरण अनुकूल भी रहेगा ये। यानी कि जो है यहाँ पर जो यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय आया करते थे वो बाइक वगैरह से आया करते थे, तो ये उसमें क्या था कि आपने ये देखा होगा कि जो इसमें जो गाड़ी होती है उसमें जो टायर लगा होता है ये जो है पर्यावरण के लिए नुकसान देता है, क्योंकि इसमें जो टायर घिसने से जो प्रदूषण होता है वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर भारत के जो यानी कि जो प्रदूषण है उसके यानी कि पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो है यानी कि सही नहीं है। तो अब ये जो यहाँ पर ड्रोन है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाया गया है एआई के जरिए, तो इसमें क्या है कि कोई भी इसमें जो है प्रदूषण नहीं होगा इससे और यह पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि भी नहीं हो सकती है। यानी कि लोग क्या है कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया करते थे, तो अब ये जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि ये एआई के माध्यम से होगा। तो जो एआई है वो किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जो लोकेशन रहती है उसी हिसाब से जो है उसी लोकेशन के हिसाब से जो है वह सामान को उस स्थान पर पहुंचा देगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया गया है, इनकी इसमें ऑटोमेटिक एक तरीके से सिस्टम बनाया गया है जिसमें वह जीपीएस के माध्यम से उसमें जो है यहाँ पर जो यहाँ पर पैक होगा, यानी कि जो भी सामान ऑर्डर किया गया होगा उसका पैक जो है यहाँ पर यानी कि जहाँ से ये डॉक होवर से जो यहाँ पर किया जाता है पैक, उससे यहाँ पर पैक कर दिया जाएगा। उसके बाद से ये इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है जिसके माध्यम से वह लोकेशन के हिसाब से जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो है वो संचालित है, यानी कि यह जो है यानी कि यह चार्जिंग के माध्यम से चलता है, यानी कि जब तक यह चार्ज रहेगा तब तक यह चलेगा। और इसमें रियल टाइम जीपीएस सिस्टम लग रखा है जिसके माध्यम से यह लोगों की लोकेशन को ट्रेस करके वहाँ तक जो है पहुँच जाता है। जियो फैशन तकनीक है, इसमें इमरजेंसी ऑटो रिटर्न सुविधा भी है, यानी कि अब यहाँ पर कोई सामान आपके पास गलत पहुँच गया है तो उसके लिए इमरजेंसी रिटर्न सिस्टम भी यहाँ पर है कि जो है अगर इमरजेंसी में आपको वो सामान चाहिए रिटर्न करने के बाद भी तो वो भी आपको मिल जाएगा। डिजिटल भुगतान और संपर्क जो है रहित डिलीवरी होगी और साथ ही यहाँ पर यह स्मार्ट सिटी और कॉन्सेप्ट के पर मजबूत करता रहेगा, यानी कि इससे क्या होगा कि भारत की जो स्मार्ट सिटी मॉडल है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब इसमें भारत में क्या बदलाव आएगा, सबसे पहले यहाँ पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बदलाव आएगा, यानी कि जो है लास्ट माइल डिलीवरी है वो तेज़ हो जाएगी। साथ ही क्विक जो है यहाँ पर क्विक जो सेक्टर से ई कॉमर्स है उसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो जाएगी। और सेकंड देखें तो शहरी जीवन शैली में
बदलाव आएगा। सबसे पहले देखा तो यहाँ पर जो समय है, समय की बचत होगी, साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर लागत लगती थी वो भी कम लगेगी, और साथ ही जो ट्रैफिक होता था, यानी कि जो डिलीवरी बॉय जब यहाँ पर सामान लेके जाते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था ट्रैफिक के कारण, उस ट्रैफिक से भी मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर रोजगार की संरचना क्या होगी, यानी कि इससे क्या होगा कि जो सामान्य डिलीवरी बॉय थे, जो पारंपरिक रूप से यहाँ पर सामान को डिलीवर किया करते थे, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि जो ऑपरेटर्स, यानी कि ड्रोन ऑपरेटर्स की जो नौकरियां हैं, उनका यहाँ पर जो है चांस है कि वो नौकरियां यहाँ पर मिल सकती हैं। और उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि उपभोक्ता, यानी कि जो यहाँ पर उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या हैं कि इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं उनको जल्दी से फॉलो करेंगे, और लोग जो है इससे इससे ऑर्डर जो है अधिक करवाएंगे, तो इससे उपभोक्ता में भी काफ़ी ज़्यादा जो है असर पड़ेगा। अब इससे कानूनी और नीतिगत ढांचा क्या है कि कानून का जो, और भारत की जो ड्रोन संचालन DGCA, यानी कि जो नागरिक उड्डयन और महानिदेशक द्वारा संचालित होता है। इसके प्रमुख नियम है कि ड्रोन रूल्स 2021 में बनाया गया है, और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ड्रोन जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ग्रीन, येलो, रेड और ड्रोन के विभाजन यहाँ पर किए गए हैं, यानी कि तीन जो है रेड यहाँ पर होते हैं, 3 कलर के ड्रोन होते हैं, ग्रीन और येलो और रेड, येलो और रेड। और उड़ान की जो ऊंचाई है वो क्षेत्र सीमित किया गया है, यानी कि इस जो ड्रोन है, ड्रोन की उड़ाई का जो क्षेत्र है वो सीमित किया गया है। अब सरकार का लक्ष्य है कि भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाना, साथ ही डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा कानून में भी लागू होता है, यानी कि इसके लिए भी साइबर सुरक्षा कानून भी यहाँ पर लागू होंगे इसमें, यानी कि जो यहाँ पर बनाया जा रहा है ये जो ड्रोन है, इसमें साइबर सुरक्षा कानून भी लागू हैं, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा, यानी कि जो साइबर खतरे हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। अब यहाँ पर देखें तो प्रभाव क्या होगा। सबसे पहला यहाँ पर प्रभाव क्या है कि आर्थिक प्रभाव में हम देखें तो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक लागत है उसमें कमी आएगी, साथ ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, और जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो भी तेज़ी से यहाँ पर कार्य कर सकेंगी। अब सामाजिक प्रभाव देखें तो यहाँ पर जो लागत है वो कम होगी, यानी कि इसमें जो इसमें जो लागत लगती है वो कम हो जाएगी, यानी कि ड्रोन में जो लागत है वो कम हो जाएगी, साथ ही समय की भी बचत होगी। और यहाँ पर जो यह क्षेत्र है इससे क्या आगे कि लोगों को लोग जो है इसमें अच्छे तरीके से जो है इसमें इससे ऑर्डर करेंगे सामान, तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। अब पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि इससे क्या होगा कि जो कार्बन उत्सर्जन है वो काफ़ी कम होगा, तो इससे ये जो है पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, और इससे पर्यावरण पर कोई किसी प्रकार का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें तो शासन और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भारत का जो डिजिटल मॉडल है, यानी कि जो भारत का डिजिटल मॉडल रखा गया है वो डिजिटल मॉडल यहाँ पर कंप्लीट होगा, यानी कि अब शासन में जो प्रशासन है, यानी कि जो डिजिटल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि अब यहाँ पर शासन प्रशासन में भी बदलाव, यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए चुनौतियाँ क्या है कि सुरक्षा जोखिम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर जो पैकिंग है वो सही तरीके से की गई है या नहीं, या फिर ड्रोन जो है वो सही स्थान पर सामान को पहुंचा रहा है या नहीं। और इसके साथ ही यहाँ पर ड्रोन दुर्घटना भी देखने को मिल सकती है कि किसी प्रकार का ड्रोन में कुछ समस्या आ जाती है और कहीं वो लैंडिंग होने वाला है, यानी कि किसी के छत पे लैंडिंग होने वाला है, तो उस जगह पे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो फट जाता है, तो उस घर में जितने लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है। और साइबर हमले या हैकिंग भी देखी जा सकती है, यानी कि एक तरीके से जो है ड्रोन को हैक कर लिया जाए और हैकिंग के ज़रिए जो है उस स्थान पर भेजा जाए जहाँ पर जो है लोग यानी कि जहाँ पर उसकी लोकेशन है उस स्थान पर ना भेजकर कहीं और भेजा जाए। इससे गोपनीयता पर भी खतरा आएगा, यानी कि यहाँ पर जो लोगों की एड्रेस है वो यहाँ पर पब्लिक हो सकते हैं इस तरीके के ड्रोन से, क्योंकि इसमें कैमरा निगरानी लगी रहेगी। और मौसम पर निर्भरता पर निर्भर करेगा, यानी कि अगर मौसम सही होगा तो उसी मौसम के हिसाब से जो है यह ड्रोन उड़ सकेगा। अगर मौसम सही नहीं रहता है तो ड्रोन जो है उड़ने की संभावना, यानी कि जो है सामान जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा। यह जो ड्रोन है वो मौसम पर आधारित रहेगा। यहाँ पर कानूनी विवाद भी देखने को मिल सकते हैं, रोजगार संकट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो डिलीवरी बॉय हैं जो पारंपरिक रूप से यहाँ पर जो सामान है उसको डिलीवर करते हैं तो उनकी नौकरियाँ जो है वो खतरे में पड़ सकती हैं। संतुलित नीति और नियमन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है।
अब भविष्य की संभावनाएं क्या है कि मेडिकल सप्लाई और दवाइयाँ की डिलीवरी भी इससे की जा सकती है आने वाले समय में। आपदा राहत कार्य है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विस्तार है, सेवा का विस्तार इससे होगा। रक्षा और जो निगरानी क्षेत्र है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही कृषि और ड्रोन आधारित सेवाएं उपलब्ध होगी। भारत एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि भारत में जो है जल्द ही जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वो आम हो जाएगी। निष्कर्ष क्या है, गुरुग्राम में शुरू हुई रोबोट ड्रोन डिलीवरी सेवा भारत में तकनीकी और आर्थिक पर्यटन का संकेत है। यह सुविधा है और गति है और दक्षता आएगी। इससे पर्यावरणीय यानी कि पर्यावरण के लिए लाभ है, यानी कि संभव है यह पर्यावरण के लिए, और लॉजिस्टिक सेक्टर में क्रांति आएगी। परंतु रोजगार, सुरक्षा और गोपनीयता जैसे मुद्दों का समाधान जरूरी है। यही सही नियमन है। संतुलित सामाजिक का जो संतुलन है वो बनाए रखना और तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करना किया जाए, ताकि यह पहल भारत को डिजिटल और स्मार्ट अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से ले जाए। न कि यहाँ पर लोगों की जो यानी कि लोगों की जो गोपनीयता है वो यहाँ पर उस पर खतरा हो, या साइबर सुरक्षा जैसे हमले यहाँ पर देखने को मिले। और साथ ही यहाँ पर आप जो है ये यहाँ पर देखी जा रही है कि लोगों की नौकरियाँ यहाँ पर खतरे में पड़ सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो ड्रोन सिस्टम है वो सही है या नहीं।